बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ने बड़ा अच्छा बयान किया, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। कुरान पाक की तिलावत भी अच्छी की गई और आप सारे दोस्त भी मोहब्बत से आ जाते हैं और ये मोहब्बत करना ही सबसे बड़ी बात है। जिस तरह तुसी हुण मेरे बयान ते इंज करके अगे आए हो ना, चाहिए सी पहले भी इंज करके हो। मैंने शौक है तुसी मेरे कोल कोल रहो। ये दूर वाला जो है ना मामला, ऐ नहीं होना चाहिए, करीब होना चाहिए ना। जो जिन्ना करीब होएगा उन्ना ही करीब होएगा। एक तो होंगे ना मसला होंगे ना कि किसी ने परेशानी है कि मेरे नाल तो लक दर्द करता, वो कहता मैं जरा दीवार के नाल लग जावां। ठीक है, कोई गल नहीं, वो तकलीफ ही। लेकिन जिहड़ा ये करीब वाला मामला है ना, मोहब्बत वाला मामला, यह ज़्यादा प्यारा है। करीब, पिछे मुड़ के नहीं देखना, करीब, गुरबत। बयान दे चो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वस्सना दे अहलाक दे मुतल्लिक दस्या गया सानू। वो अहलाक पैदा करना बहुत बड़ी गल है। वो अहलाक पैदा करना बहुत बड़ी गल है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम ज़ात, हजूर मासूम ज़ात। मासूम वो है जिहड़ा खतावां गुनाहां तो पाक है। असी लोग खतावां ते गुनाहां तो पाक नहीं है। असी उन्हां दा तज़किरा कर सकते हैं, लेकिन उन्हां नाल दा बनने वास्ते असी नहीं है। फिर अखलाकियात दा दायरा बहुत वसी है। मिसाल अगे मैं कहना, जरा कोल मुहब्बत, जरा ना तुम कोल आओगे तो मैनू कोई हरारत पैदा होएगी ना। इंज करते ना, कोई गर्म होंगे ने। और साढ़े पिरो मुर्शद फरमांदा है, जो महफल सज जाती है ना, लोग आते हैं ना, तो इंज ही सफाई होंगी है, आपस ही रगड़ते नाल। उन्हें वो गल की, उन्हें वो गल की, उन्हें वो नेक अमाल किए, सारे रल मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो रले मिले असी सारे काम करने। तो जी मुहब्बत है ना, काम सारा इन्हें बनाना होंगे। तुसी मुहब्बत ना मैंने देखोगे ना, तो मेरे अंदरों चीज़ कोई होर तरह की निकलेगी। तुसी अजीबो गरीब तरीके ना देखोगे तो मैं महसूस करांगा, पता नहीं नाराज़ ही लगता पे, पता नहीं की सोच रहा है। ऐसे मारे मुहब्बत जो है ना, यह काम बनाएगी। तो करीब जरा होना चाहिए। मुहब्बत तो बगैर चारा कोई नहीं ना। हुण मैं तुहानूं डेफिनेशन जो मेरे दिमाग आ रही, नुकता जो मेरे दिमाग आ रहा, क्योंकि जो नुकते बयान करते पे सन, उस मेरे अंदर नुकता पैदा यह हो रहा सी, कमी तुहाडे वालों नहीं, कमी मेरे वालों। मुहब्बत की कमी तुहाडे वालों नहीं, मेरे वालों। अगर मेरे अंदर तुहाडे नाल मुहब्बत करन दा जज्बा होएगा ना, तो तुहानूं भी मुहब्बत करनी आई है। कमी मेरे वाले पासों, तुहाडे वाले पासों कमी नहीं है। कमी करने वाले पासों ना, मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करा, मैनू करनी चाहिए। तो कमी मेरे वाले पासों है, तुहाडे नाल मुहब्बत करन। तुहाडे वाले पासों मुहब्बत करन दी कमी नहीं। चलो इन्हूं इंज ले लैंदे हां, कमी अपनी कहनी कि तुहाडी। अगर मैं तुहाडे वालों कमी कहांगा तो मुनासिब तो नहीं ना, क्योंकि दोस्तां दी मुहब्बत दा कमी उहदा इतराज़ करना भी तो चंगा नहीं ना। वो अपने ते ले लेना चाहिए ना। रब सोना, रब्बे करीम हर चीज़ अपने ते ले लैंदा, कहते सारा कुछ ही मेरे वाल।
मेरे वालों ही जे सारा कुछ, तुहाडा रोना, तुहाडा हसना, तुहाडा चिल्लाना कुरलाना सब मेरे वालों ही जे। वो कहता मैं ही करदा जी सारा कुछ, उन्हें अपने दिल लेना होंदा। ते मुहब्बत की कमी है मेरे वालों, मैं तवज्जो नहीं ना दे पांदा, वो कमी मेरे वालों। अगर दूसरे वाले पास्यों ज्यादती होए ना तो मेरे अंदरों शायद मुहब्बत कुछ ज्यादा निकला है। नहीं गल समझ आई? मैं एक मिसाल देना, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने, पता कौन सा? अफनान को पता ही नहीं, अफनान को पता नहीं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला कौन सा, कौन थे? नहीं पता। यानी साढ़े बच्चों जन्नत अदन बिलाल रजी अल्लाह तआला कौन सा? तेन नहीं पता? अच्छा, मैं साढ़े बच्चों को यह नहीं पता हजरत बिलाल कौन सा। यार हजरत बिलाल हजूर दे गुलाम, ठीक है, उन्होंने हजूर नूं देखिया, उन्होंने सच्चा समझिया ते उन्हों दा कलमा पढ़ लिता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने, उन्होंने हजूर नूं देखिया, नबी नूं देखिया, रसूलुल्लाह नूं देखिया, वो सच्चे लगे क्योंकि वो गल करते सन सारिਆਂ ਦੇ हकूक बराबर ने, ना अरबी नूं अजमी ते ना काले नूं गोरे ते किसी नूं फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवे तो, सब दा हक है। आओ मेरे नाल बैठ के रोटी खाओ, अमीर गरीब का फर्क मिटाओ, मेरे नाल बैठ के रोटी खाओ। ते हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला सरकार दे गुलाम सन। सरकार दे नाम की सी? बिलाल रजी अल्लाह तआला। उमर फरूक रजी अल्लाह तआला सैयदना बिलाल कहते सन, जैसे सरदार ने। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने जो सरकार नूं देखिया, मुहब्बत हो गई सरकार दे नाल, और इन्नी शदीद मुहब्बत हो गई कि जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियतु व सना दी मुहब्बत विच काफर लोग उन्होंने देखते सन, गुस्सा चढ़ता सी, तो उन्हों का मालक जिहड़ा सी उन्होंने तपदी रेत ते लटा दिंदा सी। तपदी रेत ते, गर्म रेत तो उनको लटा देता था। फिर लटाना तो एक गल होंदी है ना, बंदा इंज कर लैंदा, इंज कर लैंदा, यार वो पत्थर भी भारा उहदे ते रख दिंदा सी ताकि हिल भी ना सके। आदि गल समझ आ रही है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला वो तपदी रेत ते लिटा के उत्ते भारा पत्थर रख दिंदा सी ताकि हिल भी ना सके, और थल्ले चर्बी पिघलती सी। जिहड़ा बंदा ज्यादा बीमार हो गया ना, जिहड़ा हिल ना सके, बैड ते ज्यादा लम्मा प्या रहे, उन्हें बैड सोल हो जाता है, पिछे ना जख्म हो जाता है, और कई दफ़ा ऐसे जख्म होंगे जो बदबू आनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा पिछे जो मसला हो जाता, फिर वो बैड सोलिंग आ जाते, यही ना बैड सोलिंग हो जाती है, तो पिछों होना शुरू हो जाता। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला नूं वो लटा दिंदा, उत्ते भारा पत्थर हिल ना सके। उन्होंने मुहब्बत सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हों मुहब्बत हुई है ना उन्होंने भार नहीं महसूस होंगे, जिन्होंने मुहब्बत हुई है उन्हें भार नहीं महसूस होंगे, जिन्हों भार महसूस होए मुहब्बत नहीं होती। जिहड़ा मुहब्बत नूं भार समझे ना, ताल्लुक नूं भार समझे, तो उन्होंने मुहब्बत नहीं होती। जिन्होंने मुहब्बत होती है वो भार नहीं समझदा। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला नूं पत्थर भारा नहीं लगता, उन्होंने दुर्रे मारदे, घोड़े मारदे, वो कहते पंजाबी लाशा पै जांदियां, निशान पै जांदे, पर वो अहद अहद दे नारे लांदे, और अहद अहद दे नारे शायद तकलीफ इस नहीं जनून चलाते हो। एक होंदा तकलीफ दे इच, एक होंदा जनून दे इच। और नारे जिहड़े सन वो जनून दे इच सन, तकलीफ दे इच नहीं सन।
क्योंकि पढ़िया नहीं ना असी कि भी उन्होंने कोई माजरत की होए और कहता है कि नहीं नहीं मैंने माफ़ कर दियो, मैंने छड़ दियो, मैं कलमा बंद कर देना। यह नहीं किधरे आया। वो जुनून ही सी कि उन्होंने तकलीफ महसूस नहीं होती सी, है सी तकलीफ महसूस नहीं होती सी, तो उन्होंने नारे दूसरे को तकलीफ देंदे सन। हाले तक बाद ही नहीं आता, फिर लगा अहद अहद के नारे लाने। हजूर दे गुलाम सन हजरत बलाल, जेड़े कि मुहब्बत अजियत बर्दाश्त करते सन, तकलीफ काफर रखते सन, लेकिन वो अजियत नूं मुहब्बत ही समझ लेंदे सन। ऐसे मारे वो मुहब्बत जिहड़ी सी ना उन्होंने को सारे काम करवा रही सी। जिन्नी देर तक मुहब्बत नहीं, काम नहीं होएगा। सारे अखलाकियात दे दर्स एक पासे, मुहब्बत एक पासे। मुहब्बत आपे सिखाती, मुहब्बत आपे सिखाती, उन्होंने कोई सिखाने वाला नहीं जी होंदा, वो आपे ही लभदा कि मैं कर की सकदा। जिन्होंने जिहदे नाल मुहब्बत होई है, जिन्होंने जिहदे नाल मुहब्बत होई है, वो रस्ता लभदा कि मैं इहनूं सुकून किस तरह पहुंचा सकदा। वो उन्होंने तकलीफ ही दे ही नहीं सकता। हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह तआला जो फांसी देने लगे ना, ऐसे उम्र हुबैब रज़ी अल्लाह को जब फांसी, क्योंकि मेरी जो ना कई दफ़ा सहाबा कराम के मामले में, नामों के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो पकड़े गए ना जब, तो फांसी देने लगे तो कहा कि तू पसंद करता कि तेरा नबी यहाँ पर हो, तेरी जगह पर, वो लटक जाए। कहने लगे मैं तो ये पसंद नहीं करता कि उनके पाँव में कोई कांटा चुभे। उस मुकाम पर यह कहना बहुत बड़ी बात, क्योंकि जब बंदा मौत के मुंह में जाने लगा हो ना, और तो उसे कहा जाए तुम छड़ देने, तो बंदा कहे नहीं मैंने मारो, मैंने छड्डो ना, मैं मरन वास्ते आया, अपने आप छुड़वाने वास्ते नहीं आया। ये मुहब्बत है। जिहड़ा कहे ना कि नहीं यार मैं तो एवं नारा लाया सी, तुहाडी मेहरबानी मैंने जान दो, मैं फस गया, वो अपने आप को निकलवाना चाहता है। मोहब्बत निकलने नहीं देती। मोहब्बत कहती है मुझे मारो, यानी मुझे आप फांसी चढ़ाएं, मेरे नबी की बात नहीं करें। अंदाज कोई भी इख्तियार करे, लेकिन अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को महसूस हो कि इसने जो रिसेंटमेंट शो की है वो क्या है, ये मुसलमान किस नेचर का है, उसे मालूम, दूसरे को आपका मालूम तो होना चाहिए ना आप कौन है, किस तरह से। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के गुलाम और जन्नत अदन, ध्यान, तपती रेत पे लिटाना है और नारा कौन सा लगाना है, अहद अहद अहद, अल्लाह एक के। उनका नाम क्या था, हजरत बिलाल। क्या बेटे तुम्हारा नाम याद करेंगे ना तो आपको पुकारेंगे नदन, तो आपको खुशी होगी, मेरा नाम याद हो। इस तरह हमें कुछ नाम याद रखने चाहिए जिन्होंने टॉप को काम किया है। और ये हमारा काम है कि समझाना, हमारा काम है समझाना। ये ना मुझे मैसेज भेज देता है सही है इंज क्यों, ठीक है, पहले मैं मैसेज सुनना, फिर उस मैसेज से सबर करना, जो मैसेज आता ना उत्ते सबर करना। तुसीं कहोगे वो सबर क्यों करना होंदा है, वो इस मारे कि बच्चे ने बच्चे नाल दा मैसेज करना ना, उन्हें वड्डा सवाल वड्डा पूछना है जिसकी बुनियाद उन्होंने आप विचारे नहीं पता होनी। हुण मैं सबर करके इन्हूं समझाना कि मैं किहड़े लैवल तो इन्हूं आके थल्ले समझाना है, कि अकल ही चाहिए, सबर ही करना पेगा ना पुत्र। क्यों उन्हें अलीबे पढ़ी कोई नहीं, वो मदरसे पढ़िया कोई नहीं, उन्हें फिक सीखी कोई नहीं। हुण उन्हें समझाना है, वो कहते मैंने मैसेज से समझा दो, या तो सामने आके बैठ के मैंने कहे कि सही है मैंने सवाल समझाओ, तो मैं उन्हें सवाल समझावा, पुत्र इतों निकली गल, इतों पहुंची तो इंज करके इंज करके। हुण वो कहता मैसेज तो मैंने समझा दो, कई दफा तो मैं कोई फतवा ही नोट करके घल दांगे पुत्र इंज ही, ठीक है ना,
ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਾਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਵੁਜ਼ੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਦੀਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੁਜ਼ੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹਰ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਮਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜੇ। ਇਮਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ। ਡਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸ਼ਫਾਕ ਤੋਂ ਹੈ ਹੁਣ 6:45 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਫਾਕ ਇਹ ਤੋਂ 6:45 ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਦਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ, ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕੀ ਲੈਣ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਠੀਕ ਨੇ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਪੋਕ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਪਦੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੀਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਕਰਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰਾਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ।
कराना मोहब्बत नहीं है, कराना मोहब्बत नहीं। देख लो, एक बंदा नाम सैयदना अबू बकर, की नाम है सैयदना अबू बकर, गज़वे तबूक दे उत्ते वो सारा घर लैके आंदे। असी बड़ी मिसाल देने हैं, लो जी हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला, जमाती सानी का आना ना महीना तो नाल ही शुरू हो, हम हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तो सारा घर ले आए। मामूली गल सी, कोई नहीं वड्डी गल नहीं। क्यों? उन्होंने मुहब्बत सी, उन्होंने मुहब्बत सी। गारे सोर च चले जाते हैं, ऊँटनियाँ तैयार करते हैं, सारा पैसा कढ़ के लै जाते हैं। उन्होंने बेटी ने जो अबू जहल तो चंड पैंदी, प्यो दादा कहता है वो प्यो तेरा सारा कुछ कढ़ के लै गया, तो धी कहती नहीं नहीं वो इट्टा था, कहती हले सोने के इट्टा पईयां ने। अच्छा फिर ठीक किया उन्हें। सारे किन्ने चलाक सन मुहब्बत च, अखा तो अन्ना सी दादा अबू कहाफा रजी अल्लाह तआला नूं, तो उन्होंने इट्टा कहते इट्टा पईयां ने सोने दियां। उन्हें कहा ठीक है, फिर तेरा प्यो चंगा करके गया, छड्ड के नहीं, ऐ नहीं कि तुम कला छड्ड के चला गया, तो कला ही छड्ड के चला गया। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ। ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। तो मामूली जी गल सी, मुहब्बत सारा कुछ दे देना कोई नहीं वड्डी गल नहीं है। जिन्हें मैं आगे कि जिन्हें को निकलता नहीं ना, वो मुहब्बत नहीं। मुहब्बत हर शै कढ़ देती तुहाडे अंदरों। मुहब्बत तुहाडे अंदरों अकीदत भी पैदा करेगी, यार मैं इन्हें किस तरह अदब करा, यार किस तरीके ना मैं इन्ना मुहब्बत करा। मुहब्बत पिछला रूह नहीं देखती। मैं अपने तौर से जाती तौर पर कहना, रब नूं मेरे नाल मुहब्बत है, मैनूं घट है। मैनूं रब नाल मुहब्बत नहीं इन्नी कि रब नूं मेरे नाल मुहब्बत है। तुसीं कहो क्यों? और उही काम करवांदा है, असीं काम करन जोगे नहीं हुंदे। वो करवांदा, उहनूं प्यार आ जांदा, कहंदा चल तैनूं कम्मे ला छड्डदे आ। मुहब्बत उहनूं है अपने बंदियां नाल। असीं कहंदे सारी मावां नाल ज़्यादा प्यार वो करदा। गल झूठ भी नहीं, वो मुहब्बत करदा ते साडे कोल काम करवांदा। साडा सिर्फ उहनूं देखना, उहनूं कहना, उहनां गल करनी, यह भी साडी मुहब्बत है। उन्हें सजा के बैठे ना महफिल, क्यों बैठे हैं? उसकी मुहब्बत तुहानूं बिठाया है। तुहाडे अंदर की चीज़ पता करने की कोशिश कर रहे हैं? मुहब्बत। मुहब्बत पीर की कराएगी? तुहाडे अंदरों सारिया चीज़ां कढ़ाएगी। तुहानूं दुनिया छोटी लगेगी, आखिरत वड्डी लगेगी। मुहब्बत देखो ना, असी यार उमरा करन जाना है, मुहब्बत वो 110 बंदे नाल चल पे, खाना खराब हो किहड़े किन्ने काम करवाया? मुहब्बत। वो जिहड़े बंदे जेब 30 रुपए नहीं कढ़दे, 3-3 लाख रुपए देंदे पे ने। मुहब्बत। वो फड़ के नाल टुर पैंदे ने, चलिए की होंदी मुहब्बत। काम किहड़ी करवांदी? मुहब्बत। ते हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला घर बार सारा देता, लेकिन मैं कहना मैं मामूली गल सी, वो तो सारा कुछ ही सरकार नूं दे चुके सन। तो यार यह छोटी गल है कि अपनी बेटी 9 साल की है तो सरकार ने रिश्ता मंगया तो धी देती है, छोटी गल है। उम्र सरकार की कितनी है? 50 साल, छोटी गल है नहीं। मुहब्बत, मुहब्बत करवाती है ना सरकार ने। मुहब्बत च हाँ भाई पैसा चाहिए जे, औरतों ने पूछा पैसा चाहिए जे कि मैं चाहिए, यो इला किया सरकार ने, क्या पैसा चाहिए जे कि मैं चाहिए, पैसा ले लो तलाक ले लो। औरतों ने कहा पैसा नहीं चाहिए सरकार, तुसी चाहिए, सानूं तुहाडे कोल पैसा नहीं चाहिए, तुहाडी मुहब्बत साडे नूं काफ़ी। उन्हें कहा फिर मेरे ना रहना जे ते रुखा सुखा, कोई मेकअप शेकअप नहीं, कोई इंज नहीं। कहा कबूल, पर तुहाडी मुहब्बत नहीं छड्ड सकदे। फिर क्या कि देखो तुसी उम्महातुल मोमिनीन हो, मोमना दी मावां, मेरे मरण तो बाद, मेरे दुनिया तो जान तो बाद, मेरे वसाल तो बाद
ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੇਵਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਤੈयबा ਤਾਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਟੂ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਸੁਣ ਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह दरमियान को खटपट हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार मैंने माफ़ कर दे, तेरी मेहरबानी। सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने कहा मैंने माफ़ कर दे। सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैं नहीं माफ़ करना। बड़ी तकलीफ़ हुई, वो चले गए सरकार को, चेहरा उतरिया सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का। पूछा अबू बकर की होया? कहा मैं सईदना उमर फ़ारूक नाल खटपट हो गई सी ते वो नाराज़ हो गया, मैं उन्होंने माफ़ी मंगी, उन्होंने मैंने माफ़ी नहीं दी। इन्हें च उमर फ़ारूक ने घर के पता चले वो सरकार की बारगाह चले गए, उठे आ गए। वो जो अंदर एंटर होए ने, सरकार ने चेहरा देखा, सरकार का चेहरा गुस्से नाल लाल जिवें नार नचोड़ता है। सरकार दो अलैहिस्सलाम ने उमर फ़ारूक ने देख के कहा तुसीं इहदे कोल, तूं इहदे कोल नाराज़ होना, और जो तुसीं सारे मैनूं झुठलाउंदे सो ना, इकल्ला मेरी तस्दीक करदा सी। जो तुसी पैसा नहीं लाते उसे बंदा पैसा लाता, यही सी सच्चा, तो तुसी इहदे कोलों। हुण अखलाकियात की कह रही, अबू बकर सिद्दीक दे नाल खड़े ने तो उमर फ़ारूक नूं झड़ा पाइयां पै रही। इहनूं अखलाकियात कहांगे कि नहीं कहांगे? नहीं गल समझ आ रही? इहनूं अखलाकियात ही कहांगे पुत्र, कि सरकार एक दी साइड लै रहे हैं। क्यों लै रहे हैं? उहदी मुहब्बत, कि ये नाल दी मुहब्बत किसी दी नहीं है, तुसीं बाद चो आंदे हो पहले। अखलाकियात आ गए। हज़ूर अलैहिस्सलाम तहियत व सना, आप बैठे ने, एक बंदा आ रहा, सईदा आयशा नूं फरमान लगे बंदा ना मक्कार आदमी, शरीर आदमी अपनी कौम का, कह दिता। ਉਹਦੇ बाद वो बंदा आया तो बड़े प्यार नाल गल्लां कीतियां, गल्लां करदे नूं टाइम दिता, वो चला गया। कहने सरकार तुसीं ते क्या सी वो शरीर आदमी, कहते वो होवे ना, मैं तो नहीं ना, मैं तो प्यार ही करना। और हुण दसना उसदी गीबत नहीं सी, बाद का दसन का मतलब है ध्यान नाल नुकसान ना करवावे ना, बंदा ठीक नहीं जेगा। और आयशा सदीका तैयबा ताहरा रज़ी अल्लाह ताला तो वैसे ही आलमा सन, लोग तो उन्होंने फतवा लैन जाते सन, तो दसना भी लाजम सी। यह भी अखलाकियात। कोई अखलाक का दर्जा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ एक कोई पहलू नहीं देखना कि मिठे सन सरकार, बड़े सरकार मिठे भी सन, तो सरकार खाण भी बड़े शेर सन। अखलाकियात एक होर मुजाहरा, सरकार ने एक अमल बना के भेजा एक बंदे कि जाके ज़कात इकट्ठी करके लिया। और जो वापस आया ज़कात इकट्ठी करके, तो उन्हें कहा सरकार है तो ज़कात है जी मैनू दी गई है, बकरियां की, ऊँठां की, या तो वो है। कुछ लोगों ने तोहफे मैनू जाती दिते हैं, मेरे ने। सरकार ने फरमाया बिलाल जरा लोगों ने बुला कॉल करो, लोग आ गए। लोग आ गए,
ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋਹਫੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਜ਼ਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ 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 ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਅੱਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਅੱਬੂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਗਲ ਹੈ। मैं कहने सही मेरे अबू हैं। उन्होंने फटाफट किया नहीं नहीं वैसे मेरे वैसे बात की। मैं कि मैंने वैसे सही बात की, यानी कि उधर भी नहीं तो इधर भी नहीं। अभी अखलाकियात किसी को जलील नहीं करन देगा, ला के दर्जा बुलंद करेगा और रखेगा एक म्यार के उत्ते कि यह म्यार जे ये उत्ते थले नहीं होना। यह होंगे कि भी असी अपनी वजह के नाल क्या मेरे पसंद नहीं बाड़ी जाए, नहीं पसंद नहीं उन्होंने काम पेगा वो काम करा, चाहे पसंद नहीं भी है, क्योंकि पसंद नहीं काम अल्लाह वास्ते करा। ऐ नहीं कोई छड्डदा कि नहीं यार छड्डो पर नहीं छड्डा, बल्कि अगर फर्ज करो मैंने पता लग जाए किसी चीज़ का कि यार यह मसला है और मैं हल कर सकता हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा मैनू किहड़ा कहा नहीं, मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं खुद नीनो लैके काम करने की कोशिश करा। अखलाकियात तो बाहर कोई नहीं, तो सारे मुहब्बत नहीं आके बैठ दो। ऐसा कोई गल नहीं कि मुहब्बत ना नहीं आके बहते, सारे मुहब्बत नहीं आके बहते। जो नहीं भी आता वही मुहब्बत करता, वो कहता इन्ना ही तो करता रहता, कभी जुम्मा पढ़ा रहा है, कभी जुमेरात की महफिल करता पाया। जो जुम्मे च आते हैं वो महफिल से नहीं आते, जो जुम्मे च आते हैं महफिल से नहीं आते, कई जुमेरात आते हैं वो महफिल च नहीं आते, कई पढ़ने वाले ने वो पढ़ते रहते हैं। कहते काम ही इन्ना करता, कितने कितने करिए, मुस्तकिल से काम करी जाता पाया। लेकिन हाले तक हिकमत और दनाई के नाल ना मैं दोस्तों को काम करदे नहीं देखा, दीन का हिकमत और दनाई के नाल काम करदे नहीं देखा। हाले बहुत मेहनत करनी पैनी, बहुत मेहनत करनी पैनी। अगर तुम हाले किसी काम करना है, एंटर होना है, तो बहुत मेहनत करनी पैनी कि तुम काम करना है दीन का, तुम अगे कदम बढ़ाना है, तुम साबित करना है कि तुम कल्ले मरदे मैदान, तुहानू दुनिया का कोई हिला नहीं सकता। मैं एक मिसाल छोटी जी देना, मैं तो मेरा दोस्त जाहिद ख्याल से ना तुम जरा फेसबुक की दुनिया तो कोई काम कर देना, अक्सर औकात असी ना अहले तशिया के खिलाफ कुछ लिख दें। एक ने आके सानू कहा, कहता अगर तुहाडे नाल दे जनूनी आदमी इलमी आदमी साडे कोल होंदे ना तो असी उन्हां दे पैर धो के पींदे, वो पानी पैर धो के पींदे। तुहाडी डिटरमिनेशन बड़ी शानदार है यार, तुसीं काम छड्डदे नहीं, काम ही करते रहंदे, नागा ही कोई नहीं तुहाडा यार हैगा। तारीफ कौन करदा पिया? तुसीं नहीं करदा वो पिया जिन्हें पाला पिया, जो समझदा कि करदा की पिया। दूसरा की आके कहता, दूसरे ने कहा असी बड़े बड़े वड्डियां नूं गुमराह किया, तुसीं ते शाही कोई नहीं, छड्डना असीं तुहानूं भी नहीं हैगा।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਚਾਰਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੇ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਸਹੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੀਏ ਪੀਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹੀ ਨੇ। ਕਰਬਲਾ में चले फलाना होना चाहिए, सारा रौला पाते हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ मदीने चलीए, आओ चलीए, अल्लाह के घर चलीए, आओ चलीए। ਜਿਹੜਾ मस्जिद नहीं आंदा मज़ार से चला जाए, मुसलमान ही नहीं है यार। कहदा मुसलमान? मस्जिद छड़ के यार मज़ार। मस्जिद पहले, सजदा पहले, मज़ार नहीं पहले। वो अल्लाह करीम जड़ा ना, वो किसी के वसीले ना भी देंदा जे, और बगैर वसीले ना रुझान नहीं देंदा। बगैर वसीले का रुझान नहीं देंदा जे। किहड़ा लम्हा है जो देंदा नहीं पिया? मेरा जाती बड़े ख्याल होंदा, तुसीं इत्थे आंदे हो, जो इत्थों जाते हो ना, तो बख्शे बख्शाए जाते। ऐ नहीं हो सकता कि अल्लाह करीम तुहानूं गुनहगार ही छड्ड दा, कोई गल नहीं, इत्थे आंदा तुहानूं फायदा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होंदा। लेकिन क्योंकि नज़र कुछ नहीं आंदा, समझ कुछ नहीं आंदा, तो बंदा कहता यार मिलिया की है? मैनूं पता मिलता क्यों नहीं मिलता। जिहड़ियां मेरियां गल्लां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। और जो पोस्ट की गल की ना, तो वो वैसे सिर्फ मैं ना इन्फॉर्मेशन एवं शेयर की सी कि मुफ्ती तारक मसूद साहब तुसी नबी की शान च गुस्ताही की है तो बाद माजरत कर लेती है। मैं चाहना, मेरा दिल करता कि तुसी अपनी बीवियों को 3 तलाक दो तो माजरत कर लो। ए मैं उत्ते अटैक नहीं किया, तुहानूं समझाया, उन्होंने भी नहीं समझाया, उन्हें नहीं समझाया, उन्होंने कोई गिला नहीं किया। सिर्फ तुहानूं समझाने वास्ते एक अर्ज की है कि जिहड़ा बंदा सरकार की शान च गुस्ताही करे, उसदे बाद रजू करे, किस तरह, काहदी माजरत? फिर इंज करो 3 तलाक दिओ तो करके दिखाओ, रजू नहीं ना हुंदा, तो वो किस तरह रजू हो जाता यार? वो खुदा दा नाम ले, नक रगड़े, नक रगड़े, अपने सिर सवाह पाए कि यार गलती हो गई। इंज नहीं कि करके जी मैं माजरत कर लेती, इंज नहीं। हम पता ही नहीं है कि ईमान जाता है तो फिर आंदा ही नहीं, तो सानूं पता नहीं लगता। एक होंदा मेरे नाल दा अनपढ़ जाहल आदमी कोई गल कर गया, वो पढ़िया लिखिया, तू मुफ्ती है। देखो साढ़े दुहेब भाई ना, मतलब सारे बच्चे समझदार ने। मैं जुमे च बयान किया, मैं क्या यार रब खेडन वास्ते होंदा है, जिवें असीं खिलौने ना खेडदे, रब नाल भी खेडना पैंदा। वैसे मारे कि यार खेडन वास्ते ना, उन्हें खेडना चाहिए, निक्कियां करके उन्हें दिखानियां चाहिए, खेडना चाहिए। मफहूम मेरा ऐसा तो इन्होंने मैंने कहा साईं तुसीं ना रब की शान के मुताबिक गल नहीं की। मैं एक्सैप्ट कर लेती, मैं ठीक, मैं क्या ठीक है कि अगर एक दोस्त ने मैंने समझाया है कि साईं तुसीं उन्हां दी शान के मुताबिक गल नहीं की, ठीक, मैं एडमिट किया, मैं उहदे बाद कदी गल नहीं की।
बल्कि दाद देने वास्ते कि यार इन्हें मैं समझाया सी, मैं कह देना कि यार इन्हें मैंने समझाया सी कि यह गल नहीं करनी। बाकी तो अमलों के नाल ही ना तुसीं दौड़ लाओगे, लानी तो पेगी ना। हुण उहदे नाल किस तरह तुसीं प्यार करना है, हुण खेडण दा लफ्ज़ कढ दिंदे आ, किस तरह प्यार करना है और की करके करना तुहाडी मर्जी। मैं एक मिसाल देना, तुसीं मेरे नाल चलदे हो 365 दिन, तुसीं मेरे वास्ते की करदे हो? वैसे मैं पुछदा पिया, तुसीं 365 दिन की कीता मेरे वास्ते? किहड़ी मुहब्बत मेरे नाल कीती? तुहानूं मुहब्बत करनी नहीं चाहिए या मुहब्बत करनी नहीं आती? जिन्ना मुहब्बत करदे हो उहदे वास्ते की करदे हो? जिन्ना रिश्तेदारी निभानी हो तो की करदे हो? ते तुसीं 365 दिनां च मेरे नाल मुहब्बत ही कोई नहीं करदे यार, अजीब लोग हो यार। वैसे तुसीं मैनूं अपना बाप समझो ते बाप वाला दर्जा भी ना दिओ, ते यह तो गल गलत है ना। की करदे हो यार? फिर मैं कहूँगा कमी मेरे वाले पास, तुहाडे वाले तो है ही नहीं। कमी मेरे वाले पास, मैं तो ना मुहब्बत नहीं कर पा रहा। ऐसे मेरे कमी मेरे वाले पास, तुहाडे वालों नहीं हैगी। मैं तुहानूं समझा नहीं पाया। अगर मैं तुहाडे चों कोई चीज़ कड्ढण की कोशिश करदा पिया, उसका मतलब है नहीं तुसीं मैनूं मंगता समझ लेना कि शायद मंगन लगा है, नहीं। अब्दुल्ला, मेरे अब्बू का क्या नाम है? शाहिद, ठीक है ना। अब अब्दुल्ला मुझे तेरा नाम याद हो गया, ठीक है। अब ये बच्चा, इस बच्चे में और जो दूसरे बच्चे आते हैं उनमें फ़र्क होगा। फर्ज करो क्या कहते हैं, या मुझे तेरा नाम भूल जाता है, हमाद, हमाद नाम, हाँ हम, वो मुझे हमजा याद रहता है बड़े का। अब्दुल्ला की जगह हमाद होएगा, हमाद नूं इलम ज़्यादा होएगा, ਉਹਦੀ निस्बत साडे दानियाल नूं ज़्यादा होएगा। दानियाल उठना जरा, दसी जरा तकबीरत तहरीमा की होंदी, किस तरह करी दी बताओ? तकबीरत तहरीमा क्या होता है? हाँ इधर आ जाओ, बताओ। ये वैसे मैंने उससे कहा है। अच्छा, तकबीरत तहरीमा के बाद क्या चीज़ मना है? बैठ जाओ, ठीक। क्योंकि मैं कोई भी बच्चा आ जाए ना, मैं कहना यार कोई सीख के जाए रोजाना ही, चाहे वो नमाज का तरीका हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा दिल करता है कि वो सीख जाए। महमूद, ये बताना ज़रा खड़े होके, नमाज में आसान पूछने लगा तेन सवाल, तो घबराई ना। नमाज में नज़र कहाँ कहाँ पर रखनी? क़याम में कहाँ होनी चाहिए जब खड़े होते हैं? सजदे के मगर। रुकू में कहाँ होनी चाहिए? रुकू में पाँव पे। सजदे में, अतहियात में, गोद में। सलाम करते हुए ये वो लोग हैं जो सीख रहे हैं, जो आ रहे हैं कि 15-20 मिनट देंगे ने, मैं कहते यार कुछ सीख जान, अज सीखणगे तो कल कुछ कर लेंगे। ये मेरे लिए कीमती हैं, ये मेरे लिए कीमती इसलिए कि ये मेरे नबी की उम्मत ही हैं, हमारी नस्ल में से हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरे लिए बहुत कीमती, मेरे लिए एक सरमाया है कि यार मैंने कुछ खादा। इन्ना तो दिल नहीं करता सीखन दे, मेरा आंदा। फर्ज करें अबू बकर है हमारा, ठीक है, निशान का बेटा, ये इन सब से ज़्यादा सीखता हो क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी, मैं उन सबसे ज़्यादा सीखता हो। हारिस है, ये भी सीखने वाला है, काशिफ का बेटा। इन्होंने जो पूछांगे ना तो जवाब देने, लागदा मुँह तो ढिला चला गया, लेकिन सीखता हो। अगर मैं एक नमाज किसी को सिखा गया ना तो कामयाब। एक नमाज, क्या मैंने नमाज सिखाई है यार, इनको अल्लाह के करीब करने की कोशिश की है, उन्हें पता लग गया।
वैसे तो हर बाप ने सिखानी है, मैं हर चलो हर एक का बाप ही लगता ना जो इतने आते हैं, तो मैं फिर दादा बन के सिखा देना। तो बात समझ में आया कि नहीं? मोहब्बत की कमी मेरी तरफ से है। ਇਹ तो बेचारे साहब फस गए, कहते रसाने उठा देना, उठ बयान कर। और जो उठाना होएगा ना कहेंगे आज मेरी वारी आ गई है, उन्हें भुलता पे ना बेचारा, कन्फ्यूज हो जाता इन्ने बंदे कन्फ्यूज। और अहमद तू घट आंदा, इस बच्चे की साड़ी ख्वाहिश मैं इमामे काबा बना, कहता दुआ मंगो मैं इमामे काबा बन जाऊँ। ठीक है, पता नहीं किस तरह बनना है तो मैंने नहीं पता, अगर इत्थे इमाम बन गया तो असं इमामे काबा ही समझ ला। ठीक है ना, बनना ना बस कारी बन के दिखाना, अल्लाह खुश रखे, बैठ जा। तो बेटे सिर्फ कमी हमारी तरफ से, आप लोगों की तरफ से नहीं। कुछ तो मेरे पास टाइम नहीं होता मैं सबको कहूँ, वरना मेरा दिल करता है। हर असलम भाई ने दावत रखी कि भाई आप ना चौथी हफ्ता हमारे पास आए, मैं जाना शुरू करता। मैं कहता तो मौका मिलना चाहिए कि मैं इस पहुँच जाने, बंदे दो भी हो, मैं जाके जरा ना गला पता कर ना जाके, जिस तरह इतने बैठे गल्लां ही कीतियां, कुछ तो नहीं किया, कोई लंबी चौड़ियां तो नहीं कहानियां सुनाइयां, कुछ गल्लां ही कीतियां। गल्लां ही करना ही कुछ होंदा जिहदे नाल दिमाग 'च कोई गल वड़ जाए। अखलाकियात में सारी चीज़ें आ जाती। किसी वक्त सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम व तय्यबना गुस्सा भी करते पे ने, यह भी अखलाकियत का हिस्सा, दसते भी पे ने ये को बच के रहना, यह भी अखलाकियत का हिस्सा। सिर्फ मिठा मिठा नहीं सारा कुछ कि सरकार ने सबर कर लिया, नहीं, सरकार ने बिल्कुल एक कामल मुकम्मल लोग तैयार किए। उन्होंने अंदर तो तज़किया नफ्स करता, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु आके बैठे तो नाल एक गरीब आके बैठ गया, इंज करके देखे, सरकार ने उन्होंने त्योरी देखी, या साद याद रखना इन गरीबों की वजह से तुझे रिज़्क मिलता है। उन्हें सारी त्योरियां मुक गई। सरकार ने जुमला की बोलिया कि इन्हों की वजह तो रोटी मिलती पई है, वड्डे अमीर, अब वो चीज़ ही निकाल, सरकार ने उनके अंदर से वो चीज़ ही निकाल, बात करके नबी चीज़ निकाल देते, तज़किया नफ्स कर देते। हमें उस समझ ना आता, जब हम फर्ज करते हैं घर में करते हैं, घर में भी हमें बहुत सोच समझ कर तबलीग करनी पड़ती है, बहुत सोच समझ कर। एक होता है वैसे, क्योंकि मैं तो सारे बच्चे शादी कर देते, सारे मेरे नाल चंगे ने, क्योंकि मैनू किसी पासों तकलीफ आती नहीं, परेशानी आती नहीं, तो सारे चंगे ने। अगर मैं कहा कि यार मेरे नाल सारे चंगे ने, मेरे सारे चंगे ने, मैनू कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और ये भी शादी कर दीजिए, यह भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो वैसे मैं हूँ कोई गल कर लगा तो इन्हें कहना ठहर दो, ध्यान रखना जरा, अज की कर लगे। लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए करता सिर्फ सिखाने के लिए हूँ कि भाई इससे भी बड़ा बनना है, इससे भी दुनियादारी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा दुनियादार नहीं है ना, वो अच्छा दीनदार भी नहीं। अच्छा दीनदार भी नहीं जो अच्छा दुनियादार नहीं। वो अभी मुझे जैन ने कहा मैंने ये बेटी का नाम रखना था, मैं कहा यार नाम अच्छा नहीं, कहता दो तीन ना घल दियो, वो चूज कर ले, मैं दो तीन तू कर ले, मैं तो नाम उन्हें मतलब दसा चूज आप ही करे, मैं घला तू चूज करना, गल है करने वाली। देखो अजीब लोग हो तुसी यार, मैनू कहते भाई तुम दो तीन ना कर लो, असी चूज करना, कोई ना चूज कर ली, यार उन्हें कहो साईं ना रखो, ना रख देना। एक ही गल हुई कि तुम दो दिन घलो, चूज असी करांगे, तुसी घलो, मैं मतलब दस दिन आपे चूज करो। कोई गल समझ आती कि नहीं? साडा अपना अपना हिसाब है हर एक दा, उन्होंने समझ नहीं आती कि मैं गल करदा की पिया, क्योंकि मैं ना रखने बंद कर, कोई कहे ना मैं 5-10 घल तो मैं तेन मतलब दस दांगे, तू आपे रख ले, मैनू ना कोई क्या रख लो, ऐ कर लो, इंज कर लो, मैनू ना क्या। किसी ने एक दसो कहता तो मेरी चाची के पुत्र का ना है, दूसरा दसो कहता फुफी के पुत्र का ना है, यार तू पहले दस मैनू किहड़ा नहीं है। कोई हलाकियत समझ आई कि नहीं आई? ठीक है ना। ऐसे में ना रखने तो पहले बंदा सोच लेता कि हाँ भाई यार की ना रखना, वो ना रखो, ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं, लड़ाई किस गल की। मैनू कोई कहे ना मेरी बेटी के घर बेटी पैदा होनी है, ठीक है, तो मैंने पूछना ना, मैं कहता रख लेन, ठीक है, मैंने कोई इतराज नहीं, प्यो रखे दादा रखे जड़ा मर्जी रखे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं,
ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰਤੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਬਰਕਤ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਤੀ ਦਾ ਸੁਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਤਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੱਤਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਤਨ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੀਗਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਅਣਦੇਖਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਲੱਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗਾਲਬ ਹੋਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ है, ਹੁੰਦਾ ही कुछ नहीं। मेरा दोस्त है तो शडी का की दर्द है, बड़ी शदीद तकलीफ। तो मैंने उसकी आहें सुनी, तकलीफ सुनी, मैं दुआ की या अल्लाह से शफा दे, क्योंकि हमारा काम है उसका लिए दुआ मांगने, या अल्लाह से शफा दे। ठीक है, मुझे भी दर्द थी, आपको मालूम है ना, वो कॉलर बांधा करता, इनके साथ हज करने चला गया। मेरे अंदर जज्बा इतना शदीद था कि हज करना है, हज का असर ज़्यादा सी, तकलीफ घट गई, महसूस ही ना हो। अल्लाह के घर लगे ही ना कोई तकलीफ है यार, महसूस ही नहीं होती सी। मैं कहना या अल्लाह क्या बात है, तेरे तकलीफ है महसूस नहीं होती। ऐ नहीं कि तकलीफ नहीं है, तकलीफ है महसूस नहीं होती। यह मुहब्बत का असर होता, मुहब्बत की तकलीफ नहीं महसूस होती। असी दस्तार बन्नी है, दाढ़ी रखी है, जुम्मे पढ़ाई जाने पे हैं, साढ़े वास्ते मुहब्बत है, सानू कोई नहीं कुछ कहता। दूसरे को तू इंज चल के दिखा, नहीं यार वो मुश्किल काम है तेरे नाल दा बनना ना, मुश्किल काम है। क्यों? तेन मुहब्बत होएगी तो तू बदलेगा। इस तरह किस तरह हो सकता कि तू ना बदले? मुहब्बत ही बदलेगी, तेन सारा कुछ करवाएगी। ये अच्छा करते ना कि बुला लेते हैं, आओ यार सारे कुछ आकर ना बयान करो, कुछ ना कुछ करो बयान, आओ फिर लोग कोई गल नहीं, किसी वक्त आप ना क्या कर तुसी आओ, बल्कि यार असलम भाई उठ के आओ बयान करो, और अदर आके बयान, सारे तैयार होकर आना चाहिए। कि गल हुई कि तैयार ना हो, गल समझ आ गई? अगले महीने तक तैयार होकर आना। जरा भी आके ना ये बोला नहीं आता, बोलना कहो जी मैंने बोलना नहीं आता, भाई खड़ा हो गया अस्सलाम वालेकुम, जाके भैया इन्ना तो कर सकते हो ना, वो इन्ना तो कर सकते ना कि नहीं बोलना आंदा, कहे यार बोलना नहीं आंदा, खड़े हो गए और कोई फिक्की गल नहीं करनी। जिस तरह उस बच्चे ने गल की ना उन्हें कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये हम सिर्फ नफलों में पढ़ सकते हैं, फर्जों में नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा कि रब्बाना लकल हम्द कह लो, रब्बाना वलकल हम्द कह लो, अल्लाहुम्मा रब्बाना वलकल हम्द कह लो, इसके नंबर ज़्यादा होंगे। अल्लाहुम्मा रब्बाना वलकल हम्द, रब्बाना वलकल हम्द के उससे कम, रब्बाना लकल हम्द के उससे कम। ये कहीं नहीं आया कि भाई आप रब्बाना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े। उसने इजाफा भी कर दिया, उस बिदत से नहीं बात है, उसने इजाफा भी कर दिया, बात नबी की रहेगी, आप नबी से आगे ना बढ़े। उसने कर दिया था, कुछ नहीं होता, हमने उसे नफलों में ले लिया, लेकिन रहेंगे हम सरकार की सुन्नत, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसलिए जब फिकी मसला बयान करना हो ना, या ऐसी बात करनी हो, तो फिर उसके साथ उसका बताएं। ठीक है कि यार ये मसला है, जैसे हम दो सजदों के दरमियान दुआ मांगते हैं, रब्बिक फिरली वरहमनी वहदनी वरजुकनी वजबुरनी, लेकिन ये भी हम नफलों में मांगते हैं, फ़र्ज़ों में नहीं मांगते, सुन्नतों में नहीं मांगते, वाजिब में नमाज़ों में नहीं मांगते, ये नफलों में होती है। जब मसला बताना है उसका पूरा फिक्की बैकग्राउंड बताएं कि यार इसका मतलब ऐसे है,
वरना हर कोई बंदा अपनी हदीस पढ़ के तो कहेगा यार हदीस से है ना, नहीं, उसका फ़िक्र ही अपना जो कहते हैं असूल हनफी मसलक के मुताबिक उसको बयान करना है कि हमारे नज़दीक ये हदीस कहाँ पर फिट होनी, अदरवाइज नहीं। मैसेज जरा हल्का कराया कर यार, तेरी मेहरबानी। बड़ा भारा जिहा मैसेज होंदा जिहदी बुनियाद लभनी पैंदी मैनूं कि मैं तुहानूं समझावां किस तरह, क्योंकि कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर ना वो समझने वाली होती है, वो बैठ के समझ में आती है। फिर पहले बंदा तेरी अकल दा इम्तिहान लाए, हाँ यह किस तरह किया सोचे तो कहेंगे इंज, मैं कहनी इनू इंज कर। जिस तरह उन्हें वो कह रहा सी हुण कुल हू अल्लाह नाल मुहब्बत सी, वो कल्ले नूं सी, बाकी हुण घर कोई ना पढ़े, ठीक है, हुण हर एक ने नहीं पढ़ना। तो ठीक है, अपना जोड़ा भी मैसेज होए उन्हें बड़ा कंप्लीट कंप्रीहेंसिव कि यार मेरा ये मैंने समझ नहीं आ रही, बस खुद इमाम जरूर बनो, इमाम ना बनो, ठीक है ना। क्योंकि जो इमाम है ना उन्हें नमाज आनी चाहिए, अगर उन्होंने नमाज आती नहीं, मसाइल नहीं आते, खड़ा होएगा उन्हें की पता मैं की कर बैठा। नमाज मसाइल के नाल तो मुहब्बत सारा कुछ करवाएगी इंशाअल्लाह। मैनू उम्मीद है, मैनू उम्मीद है जिस तरह मैंने रब आहिस्ता आहिस्ता चला के इत्थे लिया है ना, तुहानूं भी चला के लिया के आए। चलोगे सारे, चलोगे सारे, छड़ना किसी को नहीं। कोई ऐसा नहीं जो कहता मैं नहीं चल सकता, चलेगा इंशाअल्लाह। कोई बाहर नहीं है इस काम के विचों। अल्लाह के अल्लाह के रसूल नाल साडी मुहब्बत है, ठीक है। एक तुसीं कह नहीं सकते अल्लाह साडा मुहब्बत नहीं करता, जिहड़ा कहता झूठ बोलदा, जिहड़ा कहता ना मैनूं अल्लाह मुहब्बत नहीं करता झूठ बोलदा। अल्लाह ही तो मुहब्बत करदा, साडा होर कोई मुहब्बत नहीं करता, सिर्फ अल्लाह मुहब्बत करदा। अल्लाह की मुहब्बत की वजह तुसीं सारे मेरे नाल मुहब्बत करदे हो। देखो पुत्र मैं दाढ़ी रखी, दस्तार पाई, मैं ला दा, तुसीं करोगे मुहब्बत मेरे नाल? वह तो आम विच शामिल हो गया, आम है ये तो मैनूं खास किया है रब ने कि तुसीं मेरे कोल आ जांदे हो, वरना तो मैं आम हो जाऊँगा। तो खास बनने वास्ते तुहानूं कोई चमक तो लैनी पेगी ना। अगर पीर की चमक तुहाडे अंदर पैदा ना होई तो तुसीं पीर किस तरह बनोगे? पीर बनने वास्ते तुहानूं अंदर चमक लैनी पेगी। अदब अपनी जगह ते, कम अपनी जगह ते, तुहानूं बिठा के रखिया मैं घंटा, ताकि सारे गुनाहों तो बच के घंटा तुसीं मेरे को बैठे। असीं अपने पीरो मुर्शिद को जाते होंदे सन, तो वो जंगल का इलाका से, उत्थे वापसी नहीं होंदी, पता ही हुण सुबह ही वापस आना ना। उत्थे कोई औरत ज़ार नज़र आती सी, ना कोई गाने सुनने मिलते सन, बस अल्लाह ते अल्लाह रसूल दी गल्लां। इत्थे तुहानूं पता होना जान छुट्टनी है, लंगर खाना तो घर चला जाना, ठीक है ना। किसी ने लंगर भी नहीं खाना, घर चला जाना, असीं नहीं खाते लंगर। कई उंज भी होंगे ना कि लंगर असीं नहीं खाना, हुण क्यों नहीं खाना उन्होंने अपनी मर्जी, मैनूं नहीं पता, ठीक है ना। यह अलहदा गल है कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना लंगर वास्ते नहीं आना, यह अलहदा गल। पर मैं यह नहीं कहता लंगर ना खाओ, लंगर खा लो, तुहाडी मेहरबानी। अगे नहीं मैं कुछ कहांगा, अच्छा कोई गल्लां जिहड़ियां राज दियां होंदियां ना, फिर मैं कहता बस उत्थे तक ही रह, अगे ना जान किधर कुछ होर ना कुछ हो जाए ना, तो उत्थे तक ही रहना चाहिए। मुहब्बत मुहब्बत ही है, तो मैं नहीं छड़ना, मैं नहीं छड़ना। मैं तो दुआ ना हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए। मैं दुआ मांगता रहा, या अल्लाह मेरे सारे दोस्तों को हर शय दे, तेरी मेहरबानी, तेरा की जाता वो भाई साढ़े सारे चोलियां भरते सानू उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। हर शहर हर शह होंगी, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, सारे जिन्ने भी बैठे ने सारिया शहर मजे लैन तेरी मुहब्बत दे, कहन यार भी मिल गया, घाटा कोई नहीं है। अदन तो गल समझ आ रही है ना। थले जो बंदा बैठा होंगे ना, मैं उत्थे बैठा, मैं निंदर आ रही सी, कोई जज्बे वाली वो जी गल ही नहीं करता, अपनी ठा हो मैं इंज करके उठ बैठा, वो लोरियां सुनान लगे सन, कोई इंज करके जज्बे वाली गल, वो बास नूं भुलांदे नहीं, कदी कदी जज्बे वाली गल कर लैंदा। हुण पता नहीं वो आप ही डरदा नहीं आंदा कि गले ना खुश हो या करो भाएं तुसीं भी, ठीक है ना। अहमद भी साडा जज्बे नाल गल कर लैंदा, थोड़ा ओवर हो जाता है, थोड़ा ओवर हो जाता, कर जज्बे नाल लैंदा। आसिफ ने तो उठना ही नहीं होंदा, उन्हें तो कसम खा लेते मैं पिछे ठीक हाँ। असलम भाई भी आपे नहीं उठते, वैसे कह के मैं की करदा वां, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर में खड़े होकर गल तो करना, इतने सही बोलना चाहिए ना। सानू साडे पीर ने बोलना सिखाया, खड़े हो जाना करना, तो असी बोलना शुरू कर देना करना। उन्हें कदी साडी गलती नहीं कढ़ी, कदी गलती। फर्ज करो जिन्हें बंदे ने तकरीर की, इन्होंने समझा होना असी खड़े होकर तकरीर, तो बाद जो नहीं इन्हें याद करना तकरीर की नहीं की, वो अपने अंदर ही समझदा होए मैं कुछ किया, तुहानू कोई असर नहीं होता। मैं इन्ने सालों तो देखता पाया, हुई तकरीर चलिया गई, की फर्क होया? कोई नहीं।
ਕੱਖ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, खड़े होना चाहिए। आपको नॉलेज अच्छा है, वैसे मैंने देखा कि आप अच्छी चीज़ जज कर लेते, लेकिन उसका होता है कि सिमेट्री में वो जो है बातें वो होनी चाहिए, एक पॉइंट वाइज फिगर। जैसे हम कहना असतंजा किनू कहते हैं, कित्थे करना चाहिए, किहड़ियां दुआवां मंगनियां चाहिए, पैर किस तरह रखना है, किहड़ी जगह ते मन है, यह 5-6 पॉइंट बन जाते। जिहड़ी गल करनी पॉइंट बना लो, 1 2 3 4 5 आपे काम खत्म हो जाना। घंटा तो पता नहीं लगना, घंटा लंघ जाना, इधर दी इधर सुनाओ, इधर दी इधर सुनाओ, घंटा लंघ जाता। लेकिन उस घंटे दे विच जिहड़े जिहड़े बच्चे सन, की नाम सी उन्हां दा, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਲਟਾਇਆ, हज़रत बिलाल। फनान नूं याद हो गया हज़रत बिलाल। इन्हें पुछना पैंदा ना हर एक नूं, हाँ बई की नाम सी, की नाम सी। मैनूं ते मैनूं ते आंदा हैरत हो रही सी, साडे बच्चों नूं नाम ही नहीं पता हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। वो मस्जिद नबवी च उन्हां नाम लिखिआ हज़रत बिलाल, जिथे इन्हें साहबा दा नाम लिखिआ उन्हां दा भी लिखिआ, ग्रेट ने। मिराज शरीफ दा सरकार ने देखिआ मेरे अगे के पैर कदमां दी आवाज़ है, चाप है, क्या किहड़ा अमल करदा, मैं अगे तैनूं चलदिआ देखिआ, महसूस किया तेरे कदमां दी चाप नूं। अमल इत्थे करदे आ, जांदा जन्नत तक जे। चलो मैं मिसाल देना, तुसीं इत्थे नहीं बैठे, तुसीं जन्नत च बैठे हो, तुसीं कहो किस तरह है। हुण सुभान अल्लाह क्या जन्नत दरख्त नहीं हैगा, हदीस है ना, जन्नत में दरख्त लग जाता है। तुहाडे इत्थे इंज करके बोलण दे नाल उत्थे लग जांदा, ते इत्थे की गल होई। तुहाडी कदर ज़्यादा है, तुहाडी कदर ज़्यादा, रब नूं तुहाडी बड़ी परवाह है, उस लापरवाह नूं बेपरवाह नूं तुहाडी बड़ी परवाह। इन्ने नबी तरले मिनते करते रहे तुहाडे वास्ते, ओ यार तुहाडी मेहरबानी इस्लाम लै वो, तुहाडे ईमान लै वो, तरले मिनतां नबी करदे ने, तुहाडी वैल्यू कोई नहीं यार, कैसी गल है। साडे जे कमीने पुछदे रहंदे यार की करदे पे, हाले वक्त नहीं आया। नहीं, जज्बा अपना अपना होंदा ना, हर एक दा अपना अपना जज्बा है। जो जज्बा आंदा ना, आशिकां दी गल ही होर, आशिकां दी गल ही होर होई। इश्क वाले परवाह ही कोई नहीं करते। मैं अपने तौर पर देखता रहना ना, हूँ तक सही रोटी पानी की कभी फिक्र नहीं रही। बचपन तो लैके ना, बचपन तो जवानी तो लैके हूँ तक कभी रोटी पानी की फिक्र नहीं रही, यार रोटी नहीं मिलेगी। मैनू कभी यह परवाह नहीं जी। मैनू इन्ना यकीन सी रब्बे करीम ते कि रब पालन वाला है, तो उन्हें ही सारे काम करने। काशिफ भाई तो उत्थे असीं खाना खा रहे, अरशद ने साड़ी दावत की, कोई गल हो रही ना, तो खाने की गल हुई। मैं क्या यार असलम भाई तुसीं इंज करना, साढ़े को खाना खाना ठीक है। काशिफ ठीक है ना। अकरम कहंदा ओए साईं उहदे पिछे खलोते नहीं, ध्यान रखी बड़े उहदे नाल नहीं। मैं गल दा बड़ा मजा लिता। साढ़े पुत्र कहंदा अच्छा ओए ध्यान रखी उहदे नाल, मेरे पुत्र सारे नाल। उन्होंने इज्जत इस मारे दी कि कोई बंदा कमीना ना समझे, ओए खाना खवा। मैं नहीं चाहता कि कोई आए कहे खाना खवा, उन्होंने कहा मैं खाना खवाऊंगा। हर एक ने कहना जी मैं खवावांगा। छेड़छाड़ अपनी जगह से हुई, लेकिन बंदे उस मरतबे पर आया चाहिए कि जिथे कोई कहे ना यार खाना, कहना यार खाना मेरे वाला, खाना मेरे को खाओ। ये छड़ ही देना चाहिए कि यार मैंने खाना खवा। लफ्ज ही नहीं होने चाहिए, अल्लाह वाले के लफ्ज ही नहीं होने चाहिए कि वो एंड छेड़छाड़ करे मैंने खाना, ओए चाह पिया, बट नॉनसेंस यार, इन्ना रबिश है यार, ये कोई गल करने वाली, मैं चाह पिया यार। मैं एक मिसाल दूं, मैं ऑफिस में जाता था, तो जेडे मेरे डिपार्टमेंट जो मेरे नाल पैंदे थे, मैं उन्हें साफ ही कहना, गल सुनो ना, तो मैं चाह पींदा जी, ना मैं रोटी खाता जी। मैं घरों खा के आना तो घर जाके खाता जी। अलबत्ता तुसीं चाह पीनी है, रोटी खानी है, तुसीं आर्डर कर देना करना, पैसे मैं देना करा, मैंने पूछना नहीं है। बस तुझे आर्डर कर देना, चाह पी के कहना भाई पैसे दे दे, मैं देना करा। मैं पूरा महीना पी लो, नो प्रॉब्लम, इजाजत देती ना। यकीन मैंने पींदा ही कोई नहीं सी। खो मोई उत्थे हुंदी है जिथे अगला बंदा ना वो करदा होया हो जा, जिथे अगला कहना खा लो, अगला कहना नहीं यार बस ठीक है। तो मेरे गल्लां बड़े समझ आ रहे कि नहीं आ रही? मंगना नहीं यार, चाह पिया यार, अच्छा अजीब जिहा लगदा यार। मैं एक मिसाल देना,
2006 ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਨ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨੂੰ 360 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਿੰਮਕੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪਾ ਨਿੰਮਕੋ 360 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 360 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਿੰਮਕੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਯਾਰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਗੌਰਮੇ ਕੋਲ ਟਰੈਫਲ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਖਾ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਜੁਮੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਰ ਜੁਮੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਜਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਾ ਰੂਹ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖਵਾ ਦੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੇਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰਾ ਬਾਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦੇ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਏਗਾ, 5 ਰੁਪਏ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ ਕਰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਗੋਟੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ ਜੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
मैं अपने घर वाले दस्या, मैं क्या वो दोस्त जो इतने मकान लेना चाहता, कहते क्यों? मैं क्या असल का ना वो दूरों आता सी ना, तो घर वाले उन्हें मजाक करते लगता तू शादबाद ना दूसरा निकाह कर लेता, ठीक है। तो वह शुगर लाते, घर वाले शुगर लाते ना, वो देखे तू निकाह करता। उन्हें क्या साईं जी वो तुहाडे कोल जुदाई गवारा नहीं ना होंदी, तो मैं कहना कोल ही रहना, तो मैं मकान ही इत्थे ले लैंदा। घर वाले कहते तुहाडे नाल क्यों सारे मुहब्बत करते हैं? मैं कहा रब ने पाई है, रब ने पाई, रब आपे ही फरमांदा है। वो इंज करके संगल की आवाज़ आती है चट्टान के उत्ते, तो डी कोड करते जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अज अल्लाह कर कहते वो फलाने बंदे नाल मुहब्बत करो। मैं कहा रब ने पाई है, मेरा तो अपना कुछ नहीं है। जिन्ने मेरे सारे मुहब्बत करने वाले ने, केड़ा जिन्ना मुहब्बत नहीं करता, केड़ा जिन्ना मैं काम का काम नहीं करेगा, सारे कर देंगे। ऐसा कोई है जिहड़ा काम ना करे, मुहब्बत हैगी। जो मैं चाहना वो लहदा इशू है कि मैं की चाहना तुहाडे कोल, तुहाडे अंदरों किहड़ी चीज़ कढ़ना चाहना, वो लहदा इशू है। लेकिन जिहड़ा की कहता है तुहाडी मुहब्बतां दा घाटा कोई नहीं, ਇਹਦਾ कोई शक नहीं, सारे मुहब्बत करने वाले। मैं कई पिछले ज़ाहा 2 की मिसाल दे रहा था, मैं ज़ाहा की मिसाल दे, मैं छोटा सी ना, इन्हें उधरों आंदा ना भम्मे चों साइकिल से आंदा पे ना, तो मैंने देख के साइकिल तो उतर जाना, कहना जगह खलो जाना। दूसरी की खूबी यह सी कि इन्हें भावें कोई टाफी फड़ी है, भावें एक अमरूद फड़िया है, कुछ भी फड़िया इन्हें नाल साईं तुहाडे वास्ते। ਉਹਦਾ अदब सी, मुहब्बत सी। वो बाद चो लहदा गल अब्दुल रज़ाक ना चलेगी मुहब्बत असी पिछे रह गए। उधरले पासे फिर ट्रांसफर हो गई ना मुहब्बत, तो फिर असी जो ना दूसरे नंबर पर आ गए। तो वो अपने अपना अदब का एक दायरा, हर एक अपने अपने अंदाज कोई घट नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैनूं उम्मीद है कामल कुछ ना कुछ तो होएगा इंशाअल्लाह। नाशिद ठीक है ना, अल्लाह खुश रखे। जज्बे के साथ, हाँ जज्बे के साथ होना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ करेंगे, खून दिल दे के निखारेंगे नखले बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई, अभी पीछे नहीं हटाना। बिस्मिल्लाह मेरे मालिक परवरदिगार इन सब की बख्शिश फरमा दे, इन्हें जन्नत दे, इन्हें अपना दीदार करवा, इनकी दुनिया बेहतर बना, इनकी मोहब्बत बेहतर बना, इनकी आखिरत बेहतर बना। कभी किसी शय की इन सब को थोड़ ना रहे। हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए। जो दोस्त बीमार हैं उनको शफा दे, दर्द में हैं उनको तकलीफ से निजात दे। या अल्लाह जिनको जो शय मांगते हैं वो भी अता फरमा दे। जिनके औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमा, जिनकी बेटियां हैं उनको नरीना औलाद अता फरमा। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार ईमान हमारा बढ़ता नजर आए, इतना कामल हो जाए कि तेरी वजह से हमारा दिल हरकत में आए, तेरी वजह से हमारे वजूद में हरारत आए, तेरी वजह से हमारी रूह तुझसे इश्क करती नजर आए, तेरी वजह से हमारी आंखें बहती नजर आए, तेरी वजह से हमें मिराज होती नजर आए, यानी अरूज मिलता नजर आए। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार तेरे कलाम से हमें मोहब्बत हो जाए, कलाम इलाही कुरान मजीद को पढ़ने वाले बने, या अल्लाह याद रखने वाले बने, अमल करने वाले बने। या अल्लाह अपने कुरान से हमें मोहब्बत अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार बार बार हमें नसीब फरमा, आँखों से देखना नसीब फरमा, और दीदार ऐसा हो कि आँखों से कभी उनका चेहरा दूर ना जाए। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मेहरबानी फरमा दे, सब दोस्तों के बच्चों की भी खैर फरमा, नस्लों की भी खैर फरमा, बेटियों की भी खैर फरमा, उनके रिश्तों में भी सानियाँ पैदा फरमा, उनके मामलात में भी सानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह हरदम हमारी खैर हो जाए, तेरा करम हमारे शामिल हाल हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मेरे मुर्शद के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके ज़र्रे ज़र्रे की खैर फरमा, उनकी नस्लों की खैर फरमा, उनकी औलादों की खैर फरमा। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार उनके दर्जे बुलंद फरमा, उनसे जो निस्बत हमारी है या अल्लाह वो मजबूत फरमा। या अल्लाह मुझे यकीन है कि मैं उनकी दुआओं के साए में रहता हूँ, छाँव में रहता हूँ, उनकी तवज्जो हमेशा मेरी तरफ रहती है। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार उनकी वजह से मेरी हिफाजत रहती है, उनके वसीले से आगे बढ़ना नसीब हो जाता है। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार वो मेरे दिल में आ जाएं,
और उनके दिल में जगह मिलती मुझे नजर। या अल्लाह या रहमान सब्बितना लल ईमान, आमीन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।